अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत में रखे। अल्लाह ताला आप पे आपकी जो तमाम मुश्किलात हैं उनको आसान कर दे। जी जनाब, अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं मांगते रहें, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता रहें। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक आंटी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। वो आंटी जो हैं वो अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहती हैं कि उनके बेटे के हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं, बहुत ज़्यादा अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन उसके बावजूद उनके बेटे का जो बुखार है वो नहीं उतर रहा। उतरता है, चढ़ जाता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ जाता है। बहुत सारी वो मेडिसिन दे चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे को आराम आ जाए? जी देखिए, पहले तो आप इसे किसी बहुत सी अच्छे जो डॉक्टर हैं उनके पास लेके जाएँ ताकि उसके टेस्ट किए जाएँ, पता चले कि इतना पुराना बुखार हो चुका है, क्या वजह है। फ़र्ज़ करें अगर आपने टेस्ट करवा लिए हैं, टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, टाइफाइड नहीं आ रहा, तो करना कुछ यूँ है आपने कि सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, फिर मेरी वीडियो को शेयर करना है, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। इंशाल्लाह आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने नुस्खे की तरफ। तो जी जनाब, करना कुछ यूँ है आपने कि आप सरसों का तेल ले लें, जितना आप समझती हैं कि आपके बेटे की मालिश की जा सकेगी वो आप सरसों का तेल लें। उसके अंदर आप 4 लौंग डाल लें, गरम मसाले में से निकाल लें, 4 अदद लौंग निकालें। एक चुटकी इतनी सारी जो होती है ना, आप जिसको एक छोटा चम्मच चाय वाला होता है चीनी मिक्स करने वाला, वो लेके उसमें नमक का डाल लें। खूब अच्छे से उसको गर्म करें। जब उसके अंदर लौंग जल जाए, नमक जल जाए, तेल को उतार लें, उसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। उसके बाद आपने इस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है कि अपने बच्चे के हाथ, चेहरा और सर पे वो तेल इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसके बाकी तमाम जिस्म के अच्छे से मालिश कर देनी है। मालिश करने के बाद आपने अपने बेटे को या बच्ची को अच्छे से लपेट देना है, ताकि उसको हवा ना लगे। फिर आपने उसको पसीना आने देना है खूब अच्छे से। जब पसीना आ जाएगा, फिर जब पसीना कपड़े के अंदर ही खुश्क कर लेना है। फिर आपने अपने पंखा बंद करना है, या अगर गर्मियाँ हैं पंखा बंद करके, सर्दियाँ हैं तभी बच्चों को बाहर नहीं निकालना। पंखा बंद करने के बाद अपने बच्चे का पसीना खुश्क आराम से करें, उसको नॉर्मल पहले रूम टेम्परेचर पे लाएं। फिर उसके बाद जब देखें कि उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है तो बेशक आप पंखा चला सकते हैं। फिर दूसरा कुछ आपने यूँ उस बच्चे के लिए करना है, सूरह फातिहा पढ़ के उसको 7 मरतबा रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ के उसका पानी पिलाना है। सूरह फातिहा है जो वो तमाम तकलीफ़ों में अक्सीर का दर्जा रखती है। आपने इसको लाजमी अपने बच्चे को सूरह फातिहा का पानी पिलाना है। जो मेरा तीसरा इसके लिए नुस्खा है वो बहुत ही अच्छा है। आपने खूब अच्छे से दूध को गर्म कर लेना है, बॉइलिंग पॉइंट पे लेना है, जब जहाँ पे वो बॉयल हो रहा होता है। खूब अच्छे से उसको बॉयल करने के बाद आपने उसको ढाँप के प्लेट से रख देना है, यानी कि उसके ऊपर बलाई नहीं आने देनी। फ़ौरन उसको प्लेट से ढाँपना है। 1-2 मिनट ढाँपने के बाद आपने, अभी वो गर्म ही हो, इतना सा साबूदाना लें, 1 चम्मच साबूदाना लेके उसके अंदर ऐड करें। उसको खूब ऐसे मिक्स करके चम्मच के साथ फ़ौरन फिर ढाँप दें। जब वो पीने के काबिल हो जाए, उसका इतना यानी कि वो जो हीट है वो कम हो जाए कि वो पीने के काबिल हो जाए, तो अपने बच्चे को पिलाएं। साबूदाना जो है वो 100 बीमारियों का इलाज है। वो आपकी स्किन के लिए अगर बहुत अच्छा है तो वो आपके अंदर के लिए, आपकी इंटरनल डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप साबूदाना अपने बच्चे को कुछ दिन लगातार दें, इस तरीके से दें जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया है, तो आप देखेंगे पुराने से पुराना बुखार जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये तीनों रेमेडीज़ जो हैं ये सिर्फ फ़ीवर के लिए हैं और पुराने से पुराने फ़ीवर के लिए हैं। जो बच्चे हैं जिनका फ़ीवर अंदर से नहीं ख़त्म होता, आता जाता रहता है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को, अगर वो गर्मी का बुखार है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शावर दिलवाएं, उसको बोलें ज़्यादा से ज़्यादा नहाए, वो सर में पानी डालें। गर्मी का बुखार इस तरीके से होता है। फिर आप उसको ये पहला नुस्खा भी आजमाएं, दूसरा नुस्खा तो आप अगर तीसरा भी आजमाएं, लेकिन दूसरा जो है वो आप कंटिन्यूसली आजमाएं, क्योंकि ये जो है सूरह फातिहा ये कुरानी नुस्खा है, इस्लामी नुस्खा है। ये आपके बच्चे को जड़ से जो बीमारियां होती हैं, एक सिर्फ बुखार ही नहीं, बहुत अगर अंदर ऐसी बीमारियां जिनका आपको इल्म नहीं है, ये उनको भी रिमूव करेगा। आप कोशिश कीजिए कि जब तक आपके बच्चे का बुखार अंदर से ख़त्म नहीं होता, अपने बच्चे को ये नुस्खे आप उसके ऊपर अप्लाई करते रहें। आप उसको मसाज किया करें बच्चे को तेल का। अपने बच्चे को ये साबूदाना गरम दूध में डाल के दिया करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे का जो फ़ीवर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।